अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में हम दुनिया के कुछ ऐसे राजनेताओं के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन्होंने डंके की चोट पर इस्लाम धर्म को अपनाया था। ये राजनेता इतने ताकतवर और प्रभावशाली थे कि इनके इस्लाम कबूल करने के बाद इनके मुल्क के हज़ारों लाखों लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। और दोस्तों ये इन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि आबादी के लिहाज से आज इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन दोस्तों बड़े अफसोस की बात यह है कि आज के दौर में हमारे नौजवान इनके नामों से वाकिफ़ ही नहीं हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस्लाम धर्म को अपनाने वाले महान प्रधानमंत्रियों और राजनेताओं के बारे में। दोस्तों इस्लाम कबूल करने वाले दुनिया के 4 सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री और राजनेताओं की इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन का। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्होंने कई सालों तक युगांडा के राष्ट्रपति के तौर पर काम संभाला। आपको बता दें कि दुनिया पर इनका खौफ इतना था कि लोग इन्हें युगांडा का दादा कहकर पुकारते थे। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, युगांडा का ये ताकतवर राष्ट्रपति अपने शुरुआती दौर में एक ईसाई था जिन्होंने सन 1910 में ईसाई धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने न सिर्फ इस्लाम धर्म को अपनाया बल्कि इसके प्रचार प्रसार के लिए कई मदरसों और मसाजिदों का भी निर्माण कराया। उनके दौरे हुकूमत युगांडा की आर्मी दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्मियों में से एक बन गई थी। युगांडा सन 1972 में सोवियत संघ से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश था। ईदी अमीन को आज भी युगांडा के इतिहास में सबसे ताकतवर राजनेता माना जाता है। दोस्तों इस्लाम कबूल करने वाले विश्व के 4 प्रसिद्ध राजनेता और प्रधानमंत्रियों की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है मिस्र के पूर्व प्रधानमंत्री रागिब पाशा का। आपको बता दें रागिब पाशा ने कई सालों तक मिस्र के प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दी। वे अपने वक्त के सबसे पढ़े लिखे राजनेताओं में से एक थे। आपको बता दें कि 18 अगस्त सन 1819 में मिस्र में जन्मे रागिब पाशा ने सबसे पहले मिस्र में कृषि कानूनों को लागू किया, जिसने मिस्र के अर्थव्यवस्था को उस दौर में फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया था। वो लगातार कई सालों तक मिस्र के फाइनेंस मिनिस्टर भी बने रहे। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, अपने शुरुआती दौर में रागिब पाशा एक ईसाई थे जिन्होंने कुरान से मुतासिर होकर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर इस्माइल रागिब पाशा रखा और अनातोलिया के मदरसे में तालीम हासिल करते रहे। दोस्तों बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मिस्र की ऐतिहासिक नहर यानी सुएज कैनाल का निर्माण भी रागिब पाशा ने ही करवाया था, जिसकी बदौलत मिस्र में कृषि उत्पादन अपने अरूज पर पहुंच गया था। दोस्तों इस्लाम कबूल करने वाले 4 प्रसिद्ध प्रधानमंत्रियों की इस लिस्ट में तीसरा नाम लीजा हलावी का आता है। ये सन 1978 से 1999 तक जॉर्डन की महारानी रही हैं। ये जॉर्डन के शासक शाह हुसैन बिन तलाल की पत्नी थी। आपको बता दें कि लीजा हलावी एक ईसाई थी जिन्होंने 1978 में इस्लाम धर्म अपना लिया था, जिसके बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर नूरुल हुसैन रखा। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, महारानी नूरुल हुसैन को अब तक मिस्र, जॉर्डन, फ्रांस और इटली जैसे 10 से अधिक देश अपने सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित कर चुके हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद से अब तक इन्होंने दर्जनों कॉलेजेस और स्कूल्स का निर्माण कराया है। इसके अलावा जॉर्डन की अर्थव्यवस्था को जमीन से आसमान तक पहुंचाने में नूरुल हुसैन का अहम योगदान है। दोस्तों इस्लाम कबूल करने वाले प्रसिद्ध राजनेताओं की इस लिस्ट में चौथा नाम एल्बर्ट बर्नार्ड बांगो का आता है। ये गैबोन के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। इन्होंने सन 1973 में इस्लाम धर्म न सिर्फ कबूल किया बल्कि इसकी तबलीग भी की। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, इनके इस्लाम धर्म को अपनाने के बाद इनके देश के लाखों लोग मुसलमान बन गए। आपको बता दें कि इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने अपना नाम एल्बर्ट बर्नार्ड से बदलकर उमर बांगो रखा और लगातार कई सालों तक हज किया। उनके शासन में सबसे पहले गैबोन में तेल की खोज की गई। दोस्तों गैबोन का ये राष्ट्रपति जब तक जिंदा रहा फिलिस्तीनियों की आवाज को उठाता रहा, इसलिए फिलिस्तीनियों ने भी उन्हें उनकी रिस्पेक्ट के लिए अपने सर्वोच्च अवार्ड से नवाजा है। दोस्तों बेशक आज के दौर में लोग दौलत और पद के गुरूर में आकर अपने मजहब, अपनी कौम से दूर हो जाते हैं, लेकिन एक देश का सबसे बड़ा राजनेता होने के बावजूद भी इन लोगों ने न सिर्फ इस्लाम धर्म को अपनाया बल्कि इसके प्रचार प्रसार में भी अहम योगदान अदा किया, जिसको चाह कर भी नहीं भुलाया जा सकता।
तो दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल है या किसी मुद्दे पर वीडियो बनती हुई देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपके टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे।